नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। मैं एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद में इस समय पोस्टिंग है मेरी, और मुझे 12 साल हो गए नौकरी के। सरकार ने मुझे इनाम के रूप में ये मेडल भी दिए हैं, और ईमानदारी के मेडल थे, जिसकी वजह से मैंने जीवन में कभी रिश्वत ना ली है, ना कभी देने की कोशिश करी है। और रिश्वत ना देने का ही परिणाम है कि मेरा जो है घर बुलडोजर से इन्होंने गिरा दिया है। क्या हुआ है पूरी घटना? सर, जो है ये मेरा मकान है। मैं अपने मकान पर मई माह में अपना काम शुरू कराया था, जिसमें जो है तालाब इससे 2 हाथ छोड़ करके है। मेरे मकान की जो है सिर्फ मैंने उसमें बाउंड्री करवाई थी। बाउंड्री करा करके मिट्टी भराई थी। मिट्टी भराने के तत्पश्चात जो है लेखपाल जी आए 1-1.5 हफ्ते बाद, और उन्होंने जो है काम को रोकने के लिए बोला और घर के कागज़ मांगे। जब घर के कागज़ मांगे तो मैंने उनको कागज़ दिखाए। कागज़ दिखाने के बाद वो जो है संतुष्ट होकर के चले गए। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने अपना निर्माण कार्य जारी रखा। जारी रखते हुए मैंने अपनी छुट्टियां 28 मई तक कंप्लीट करी। 28 मई के पूरा होने के तत्पश्चात मैं 29 तारीख को अपने एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद चला गया। वहां जाने के 4 दिन बाद ही जो है लेखपाल जी यहां आकर के जो है मेरे पिता को धमकी देने लग गए कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, आपका आधा घर तालाब में है, आधा घर खाद के गड्ढे में है। और ऐसा कहते हुए वो धमकाते हुए चले गए कि मैं आपका पूरा मकान गिरवा दूंगा, और नहीं तो आप मुझे 50,000 रुपये की जो है राशि दे दीजिए। अगर आप हमें 50,000 दे देते हैं तो मैं आपका आगे से लेके पीछे तक पूरा बनवा दूंगा, जिसमें नायब तहसीलदार का भी हिस्सा है। ये कहते हुए वो यहाँ से चले गए। उसके बाद जो है वो जब चले गए, फिर उसके 2 दिन बाद यहाँ पे मिट्टी का कार्य होना था, मिट्टी पड़नी थी, पर उन्होंने सभी को फ़ोन करके बोल दिया कि कोई भी इनके घर पर मिट्टी नहीं डालेगा, कोई काम नहीं करेगा। अभी क्या घटना हुई आज? आज सर जो है कल मुझे बिना किसी नोटिस के, कुछ भी बिना बताए जो है उन्होंने मेरा पूरा घर गिरा दिया है। बुलडोज़र से पूरा प्रशासन ने बिना किसी सूचना के गिरा दिया है, और मेरे भाई साहब पर गंभीर धाराएं लगाई हैं, और उसके साथ ही उन्होंने उन पर 307 भी लगा दिया। मैं शासन से न्याय की गुहार करता हूं कि योगी आदित्यनाथ तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर मेरी बात पहुंच रही है, डीएम तक मेरी बात पहुंच रही है, तो मुझे सबसे उम्मीद है कि सेना के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, उनके घर की रक्षा से लेकर के उनके परिवार तक की रक्षा को वो सुनिश्चित करें। और मैं उनसे पूरी तरह से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दें।